नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी यूपी भाजपा में फूटा ज्वालामुखी। विधानसभा में अलग राज्य बनाने वाले थे 150 एमएलए, बाबा परेशान की। और टूटी सीट पर बिठाया, जमकर हुई फजीयत, भड़के शिवराज चौहान की। वहीं राहुल के सामने थरूर ने कह दी ऐसी बात, मचा हड़कंप की। इधर नवीन पटनायक की तरह प्यार से शरद का पत्ता काटने उतरे प्रधानमंत्री मोदी की। वहीं पेड़ के पैसे से खरीद लिए आईफोन, धामी सरकार का बड़ा घोटाला आया सामने। और जमानत पर प्रवचन दे रहा आसाराम उमड़ी हजारों लोगों की भीड़ की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम से मिली दिल्ली की सीएम मोदी। 8 मार्च को महिला सम्मान योजना कर सकते हैं लॉन्च। आतिशी बोली, पहली मीटिंग में क्यों नहीं की पास। थरूर ने राहुल गांधी से पूछा, कांग्रेस में मेरा क्या रोल। महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने नहीं दिया जाता, पार्टी इग्नोर कर रही, मैं असमंजस में हूं। जमानत पर आसाराम इंदौर में प्रवचन दे रहा। 1000 से ज्यादा लोग आ रहे आश्रम। एंट्री से पहले जमा कर लेते हैं मोबाइल और स्मार्ट वॉच। शरद भाषण के बाद थके पीएम मोदी ने पानी पिलाया, कुर्सी पर बैठने में मदद की। कहा, मैंने आरएसएस की वजह से मराठी सीखी। एयर इंडिया फ्लाइट की टूटी सीट पर बैठे शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री ने कहा, क्या यात्रियों की मजबूरी का ऐसे फायदा उठाएंगे। योगी ने भाजपा विधायकों को फटकारा। बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग करने वाले थे, सीएम के सामने बोल नहीं पाए। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फंड से आईफोन खरीदे गए। सीएजी रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। फंड का इस्तेमाल लैपटॉप खरीदी, दफ्तर की सजावटी चीजों में हुआ। देश भर के वकील एडवोकेट एक्ट में बदलाव के खिलाफ उतरे। बार काउंसिल बोली, आजादी खत्म होगी, केंद्र सरकार कानून में सुधार के लिए ला रही है बिल। कमल हासन ने केंद्र की भाषा नीति का किया विरोध। कहा, तमिलों ने भाषा के लिए जान गंवाई, इनके साथ मत खेलो। पूर्व सीएम वसुंधरा ने एकजुट नो गुट एक मुख का नारा दिया। बोली, हम प्रदेशाध्यक्ष के साथ खड़े हैं। मदन राठौड़ को 7 महीने में दूसरी बार भाजपा की कमान। केंद्र किसानों की छठी वार्ता हुई। आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। पंधेर बोले, पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला तो 25 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। सीकर में पुलिस से भिड़े कांग्रेसी, कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की। कांग्रेस विधायकों का सदन में धरना जारी। भाजपा प्रभारी बोले, 2 गुटों की आपसी लड़ाई। मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मत फेंको। नई शिक्षा नीति को लेकर तमिलनाडु में जानिए क्यों मचा है घमासान। संगरूर पहुंचे सीएम भगवंत मान। एसएसएफ जवान हर्षवीर के परिजनों से मिले। रवनीत बिट्टू पर साधा निशाना। बोले, सीएम आवास में एंट्री नहीं देंगे लोग। 24 फरवरी को पूर्णिया और कटिहार में सांकेतिक बंद का हुआ ऐलान। सांसद पप्पू यादव की मांग, मखाना बोर्ड का कार्यालय पूर्णिया में ही हो, रेल चक्का जाम करने की कही बात। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में 2 कार्यकारी अध्यक्ष का फॉर्मूला। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने की रणनीति। दावेदारों की रेस में एसटी से फूला देवी, ओबीसी से उमेश सबसे आगे। बिहार की जनता जंगल राज की वापसी नहीं चाहती। गिरिराज सिंह बोले, बीजेपी में एक ही गुट है, तेजस्वी ख्याली पुलाव पका रहे। संसदीय कार्य मंत्री के बयान से उत्तराखंड में है उबाल। पहाड़ व शराब के जिक्र के बाद हुआ बवाल। एक बार महाकुंभ आकर भव्य व्यवस्था देखे ममता दीदी। असम के सीएम हेमंत शर्मा ने मृत्यु कुंभ वाली बात पर ममता पर कसा तंज। कर्नाटक में बस कंडक्टर से मारपीट मामले में राजनीति हुई तेज। मंत्री खरगे ने भाजपा को ठहराया जिम्मेदार। पंजाब में होगा बड़ा बदलाव। 21 अफसरों के ट्रांसफर संभव। मंत्री धालीवाल से छीना विभाग। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। योगी ने भाजपा विधायकों को फटकारा। बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग करने वाले थे 150 एमएलए। बता दें कि आज विधानसभा की सत्ता पक्ष लॉबी में बुंदेलखंड के भाजपा विधायकों की बैठक हुई। विधायकों ने फैसला लिया कि बजट सत्र में विधानसभा में बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग उठाई जाए। विधायकों ने इसके पीछे तर्क भी रखे कि अलग राज्य बनाने से ही बुंदेलखंड का विकास होगा। लेकिन विधायक अपनी बात सदन में रखते कि इससे पहले ही योगी तक खबर पहुंच गई। सीएम ने बैठक में शामिल सभी विधायकों को आज बारी बारी से
से तलब किया। मुख्यमंत्री ने उनसे बैठक के बारे में बात की, कहा कि ऐसी बात क्यों हो रही है। योगी ने सदन में किसी प्रकार यह मांग नहीं उठाने के निर्देश दिए। नसीहत दी कि इस तरह की मांग या बात सार्वजनिक जगह करने की बजाय पार्टी में उचित मंच पर रखें। सीएम के सवालों का जवाब भी बुंदेलखंड के विधायक नहीं दे पाए। इनमें झांसी विधायक रवि शर्मा, जवाहर राजपूत, राकेश गोस्वामी, विनोद चतुर्वेदी, ब्रजभूषण राजपूत भी शामिल थे। एयर इंडिया फ्लाइट की टूटी सीट पर बैठे शिवराज, केंद्रीय मंत्री ने कहा, क्या यात्रियों की मजबूरी का ऐसे फायदा उठाएंगे? जी हां, बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एयर इंडिया के विमान की टूटी सीट पर बैठकर यात्रा करनी पड़ी। उन्होंने एयरलाइंस की सुविधाओं पर सवाल उठाए हैं। शिवराज भोपाल से दिल्ली जा रहे थे। इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने लंबा चौड़ा ट्वीट कर डाला है। उन्होंने कहा, जब मैंने विमान कर्मियों से पूछा कि खराब सीट थी तो आवंटित क्यों की, उन्होंने बताया कि प्रबंधन को पहले से सूचित कर दिया गया था कि ये सीट ठीक नहीं है, इसका टिकट नहीं बेचना चाहिए। ऐसी एक नहीं और भी सीटें हैं। सहयात्रियों ने मुझे बहुत आग्रह किया कि मैं उनसे सीट बदलकर अच्छी सीट पर बैठ जाऊं, लेकिन मैं अपने लिए किसी और मित्र को तकलीफ क्यों दूं। मैंने फैसला किया कि मैं इसी सीट पर बैठकर अपनी यात्रा को पूरी करूंगा। मेरी धारणा थी कि टाटा प्रबंधन के हाथ में लेने के बाद एयर इंडिया की सेवा बेहतर होगी, लेकिन ये मेरा भ्रम निकला। अब शिवराज की पोस्ट पर यूथ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने लिखा, कुंभ जाने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को इनकी सरकार ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं दे पाई, उसका दर्द नहीं हुआ। मंत्री जी को विमान में टूटी कुर्सी मिलने का दर्द हुआ है। सपा बोली, हर व्यक्ति एक्स पर पोस्ट नहीं कर सकता। शिवराज के पोस्ट के बाद एयर इंडिया ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। हम विश्वास दिलाते हैं कि हम ऐसे मामलों में भविष्य में सावधानी बरतेंगे। थरूर ने राहुल गांधी से पूछा, कांग्रेस में मेरा क्या रोल? महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुझे बोलने नहीं दिया जाता। बता दें कि कांग्रेस के सीनियर लीडर और केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने पार्टी नेतृत्व से अपनी भूमिका स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा, कांग्रेस में मेरा क्या रोल है? शशि थरूर ने 18 फरवरी को दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने पार्टी में किनारे किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें संसद की महत्वपूर्ण बहसों में बोलने का मौका नहीं मिलता और पार्टी में उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। थरूर ने कहा कि वह पार्टी में अपनी स्थिति को लेकर असमंजस में हैं और चाहते हैं कि राहुल गांधी उन्हें अपनी भूमिका के बारे में स्पष्ट रूप से बताएं। कमल हासन का बड़ा बयान, कहा, तमिलों ने भाषा के लिए जान गंवाई, इसके साथ मत खेलो। दरअसल बता दें कि तमिलनाडु में ट्राई लैंग्वेज यानी तमिल, हिंदी और अंग्रेजी विवाद को लेकर अभिनेता कमल हासन ने कहा कि तमिल भाषा उनकी सांस्कृतिक पहचान है। लोगों ने इसके लिए जान गंवाई है, इसके साथ खिलवाड़ न करें। हासन ने आज चेन्नई में अपनी पार्टी के 8वें स्थापना दिवस पर कहा कि भाषा के मुद्दे को हल्के में न लिया जाए। तमिलनाडु के बच्चे भी जानते हैं कि उन्हें कौन सी भाषा चाहिए, उनके पास अपनी समझ है। हासन ने यह बयान केंद्र और राज्य के बीच जारी ट्राई लैंग्वेज विवाद को लेकर दिया है। बता दें कि 2019 में लागू नई शिक्षा नीति के तहत हर राज्य के छात्रों को 3 भाषा सीखनी होगी। गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जा सकती है। तमिलनाडु में हमेशा 2 भाषा नीति रही है। यहाँ के स्कूलों में तमिल और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। शरद पवार भाषण के बाद थके, पीएम मोदी ने पानी पिलाया, कुर्सी पर बैठने में करी मदद। बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि मराठी भाषा अमृत से भी मीठी है। इस भाषा को बोलने और नए शब्द सीखने की लगातार मैं कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की वजह से ही मुझे मराठी भाषा और मराठी परंपरा से जुड़ने का सौभाग्य मिला। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन किसी भाषा या राज्य तक सीमित नहीं है। पीएम मोदी की शरद पवार के साथ कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया देखने को मिली जैसा कि वो नवीन पटनायक के साथ किया करते थे। सम्मेलन में शरद पवार लंबे समय के भाषण के बाद थक गए। जब वो बैठने आए तो पीएम मोदी ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया और वाटर बॉटल से शरद पवार के गिलास में पानी भर दिया। पूर्व सीएम वसुंधरा ने एकजुट नो गुट एक मुख का
नारा दिया, बोली हम प्रदेशाध्यक्ष के साथ खड़े हैं। जी हां, राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ फिर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बन गए हैं। 7 महीने में दूसरी बार मदन राठौड़ को राजस्थान भाजपा की कमान सौंपी गई है। सीएम भजन लाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत तमाम नेताओं की मौजूदगी उनके नाम की घोषणा हुई। इस दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने एकजुट नो गुट एक मुख का नारा दिया। चुनावी प्रभारी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राठौड़ के नाम का ऐलान किया। प्रदेशाध्यक्ष के साथ ही प्रदेश से 25 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का भी निर्वाचन हुआ, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया में शामिल होंगे। बता दें कि इससे पहले मदन राठौड़ के अलावा किसी भी दूसरे नेता ने फॉर्म नहीं भरा था। उसके बाद से ही उनका फिर से अध्यक्ष बनना तय हो गया था। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फंड से आईफोन खरीदे गए, सीएजी रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां, उत्तराखंड में फॉरेस्ट कन्वर्जेशन फंड का इस्तेमाल आईफोन और लैपटॉप खरीदने में किया गया। सीएजी रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। फॉरेस्ट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट और वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की 2021-22 की रिपोर्ट में बताया गया कि फंड का इस्तेमाल बिना योजना और इजाजत के किया गया था। यह रिपोर्ट उत्तराखंड विधानसभा के बजट सेशन के दौरान 21 फरवरी को सदन में रखी गई। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि उन्होंने अपने विभाग के संबंधित मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जमानत पर आसाराम इंदौर में प्रवचन दे रहा, 1000 से ज्यादा लोग पहुंच रहे आश्रम में। बता दें कि नाबालिग और महिलाओं से दुष्कर्म केस में सजा काट रहा आसाराम जमानत मिलने के बाद इंदौर पहुंचा है। यहां कोर्ट द्वारा दी गई जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर वह प्रवचन बांट रहा है, समर्थकों से मिल रहा है और खुलकर बातचीत भी कर रहा है। आसाराम का प्रवचन सुनने के लिए उनके आश्रम में 1000 से ज्यादा लोग भी जुटे हैं। इससे पहले पालनपुर यानी गुजरात में आश्रम का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वह सामूहिक रूप से भक्तों से मुलाकात करता नजर आया था। आसाराम को इन शर्तों पर जमानत मिली है कि वह प्रवचन नहीं करेगा। क्या आप इसके यहाँ प्रवचन सुनने जाएंगे? कमेंट जरूर करिए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे एसपी लाइव चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।